Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to dive in oxidation of aldehyde. So let's begin with जो हमारा aldehyde है वो easily oxidize हो जाता है क्योंकि उसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम अटैच है किसके साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ। हमारा एल्डिहाइड क्या ग्रुप है, CHO ग्रुप। और अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें, CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, COOH ग्रुप में। जो हमारा एल्डिहाइड्स है वो काफ़ी रिएक्टिव हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। अगर हम कंपैरिजन किसके साथ करें, कीटोन्स के साथ, तो हमारी जो एल्डिहाइड है वो काफ़ी रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स। हम ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे लेकिन हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नीडेड होंगे वहाँ पे। तो हमारे रिएजेंट्स कौन से होंगे, KMnO4 होगा, पोटाशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 होगा। जोन्स रिएजेंट जिसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, CrO3 और H2SO4। ये सारे रिएजेंट्स किस कैटेगरी में स्टैंड करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे वो क्या है, टॉलिन्स रिएजेंट, AgNH3 की ट्वाइस। और हमारा एल्डिहाइड जो है वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट साल्ट के अंदर। और स्पेशल ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो हम पर एसिड्स का यूज़ कर सकते हैं और वो ऑक्सीडाइज कर देंगे एल्डिहाइड को किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एयर ऑक्सीडेशन भी होता है। जो हमारा एल्डिहाइड है वो स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर के अंदर, एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो। और जो पुराने एल्डिहाइड्स के सैंपल होते हैं वो कैसा स्मेल करते हैं, एसिड की तरह। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय KMnO4। तो जो हमारा जनरल रिएक्शन है वो रहेगा RCHO। हमने ट्रीट किया किसके साथ, KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ। जो हमारा एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, बाय द एक्शन ऑफ KMnO4। हमें क्या मिला प्रोडक्ट में, RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जो हमारा पोटाशियम परमैंगनेट है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो हमारा Mn+7 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो किस में चेंज हो जाएगा, Mn+4 में, और या +2 में भी हो सकता है। तो जो हमारा रिएक्शन है वो वर्क कैसे करेगा, जो रिएक्शन है वो सारे मीडियम्स में वर्क करेगा, जैसे एसिडिक हो गया, न्यूट्रल हो गया और बेसिक मीडियम में भी। लेकिन अगर रिएक्शन के स्पीड की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा स्पीड में किस मीडियम में चलेगा, एसिडिक मीडियम में वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। तो हम एग्जांपल के साथ चलते हैं। हमने लिया है इथेनॉल, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे KMnO4 का, और हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथेनॉइक एसिड CH3COOH। देखो अगर हम इसके मैकेनिज्म के साथ चलें तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्टेप रहेगा। उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा एल्डिहाइड है उसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच है वो कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, KMnO4 के साथ। और वो क्या बना लेगा, एक इंटरमीडिएट बना लेगा। और नेक्स्ट स्टेप है हाइड्राइड ट्रांसफ़र। जो हमारा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड का, CHO ग्रुप का, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू ऑक्सीडेंट्स। हाइड्रोजन तो ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा एल्डिहाइड वाला कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, COOH के अंदर। हम रिडक्शन ऑफ KMnO4। अगर हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो जो हमारा Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 में चली जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा, पर्पल टू वो कलरलेस हो जाएगा। अगर हम न्यूट्रल मीडियम के अंदर है तो +7 जो है वो MnO2 ब्राउन PPTs में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो जो हम ये जो रिएक्शन करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मीडियम लिया है, एसिडिक मीडियम लिया है या बेसिक है या न्यूट्रल मीडियम है। और ये बात हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन काफ़ी फास्ट रहने वाला है। देखो यहाँ पे जो कलर चेंज आपको देखने को मिला है, पर्पल, जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो ब्राउन MnO2 और कलरलेस हो गया Mn+2 के अंदर। वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रिएक्शन क्या है, प्रोग्रेस में है, मतलब
चल रहा है पूरा। जो एल्डिहाइड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है रिएक्टिविटी की वजह से, CHO हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि वहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर कीटोन की बात करें तो वो क्या है, KMnO4 के साथ अंडर माइल्ड कंडीशन में क्या करती है, रिएक्ट नहीं करती। और अगर KMnO4 क्या, देखो जो KMnO4 है वो इतना सिलेक्टिव नहीं है, वो ओवर ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को, क्विकली क्या कर देगा, एसिड के अंदर चेंज कर देता है। देखो अब हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड का किसके साथ, K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ। हमने जनरल रिएक्शन के साथ चलते हैं। RCHO लिया हमने और उसका रिएक्शन K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में किया, हमें क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। देखो जो एल्डिहाइड है वो इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिक मीडियम में। जो हमारा K2Cr2O7 है, जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, लेकिन वो रिड्यूस्ड हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा उसका। देखो एग्जांपल्स के साथ चलते हैं। देखो हमने लिया है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल का, ऑक्सीडेशन करेंगे हम किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 लिया हमने एसिडिक मीडियम के अंदर, और हमें मिला इथेनॉइक एसिड CH3COOH। अब मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। जो हमारा सबसे पहला स्टेप रहने वाला है वो है प्रोटोनेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा एसिडिक मीडियम है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो गई है यहाँ पे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, जो एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, क्रोमियम 6 के साथ, और क्या बना लेगा, एक क्रोमेट एस्टर इंटरमीडिएट बना लेगा। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा हाइड्रोजन बचा है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो जाएगा और उससे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो हमारा क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ चला जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, वो रिड्यूस्ड हो गया। देखो जो हमारा K2Cr2O7 का जो चेंज हुआ कलर, ग्रीन कलर में, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो इंडिकेट करेगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है और ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है। देखो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। एल्डिहाइड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम के अंदर, और कीटोन जो है वो क्या है, रेसिस्टेंट है, वो रिएक्ट नहीं करेगी माइल्ड कंडीशन के अंदर। और जो ये रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमिक एसिड टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड या किसी सैंपल के अंदर चेक करना है कि एल्डिहाइड की प्रेजेंस है या नहीं, तो हम इसको एज अ टेस्ट भी यूज़ करते हैं कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ पे एक टेबल है जो आपको काफ़ी इजीली हेल्प करेगा समझाने में कि एल्डिहाइड के साथ अगर हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, और कौन से मीडियम में, और क्या ऑब्जर्वेशन रहने वाली है कि कलर कैसे चेंज हुआ, एंड ऑल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम के थ्रू। तो आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वैसे तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से ही करा रही हूँ, बाय मैकेनिज्म, रिएक्शंस और एग्जांपल्स के साथ, तो आप एक बार इसको देख लेना। So this is all about today's video. If you like this video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.